स्मेल इतनी तगड़ी रहती है कि इसकी स्मेल की वजह से कोई भी कीड़ा प्लांट के आसपास में नहीं आता। और सेकंड, इसके अंदर में एक चिपचिपापन जैसा होता है, अगर कीड़ा बैठेगा भी पत्ते के ऊपर में तो कीड़ा के संपर्क में आने की वजह से पैरालाइसिस हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन अपनी डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि कीड़े की हमेशा अगली पीढ़ी नुकसान फसल में करती है, बूढ़ा कीड़ा नुकसान नहीं करता। कीड़े की जो नए बच्चे निकलते हैं, बच्चे कैसे निकलते हैं, हजारों लाखों की संख्या। आप देखते होंगे आज कीड़ा थोड़ा दिख रहा है, 5 दिन बाद में कीड़ा ही कीड़ा हो जाता है पूरी फसल। क्यों? उसके अंडे चिपके हुए हैं, दूसरे दिन बच्चे निकलेंगे, तीसरे दिन से फसल काटना स्टार्ट, और चौथे और 5वें दिन में तो युवावस्था में हो जाएंगे। 7 दिन की तो उसकी लाइफ होती है, 7 दिन बाद दूसरा कीड़ा आ गया। मशीन है वो, समझ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने की मशीन होती है कीड़े के अंदर। तो इतनी ज्यादा संख्या में कीड़ा फसल को नुकसान करता है, पौधे से रस निकालता है, पत्ती को काटता है, तने के अंदर छेद कर देता है, पौधा तने से ही झुक जाता है, सूख जाता है। तने के अंदर में कीड़ा अपनी पूरी लाइफ बिताता है, अपने अंडे में छोड़ता है, पत्ते के अंदर नीचे अपने अंडे चिपका देता है। तो कुल मिलाकर के आपकी फसल को वो अपनी कॉलोनी और अपना फीड बना करके यूज करता है। तो उससे बचाने के लिए सिंगल प्रोडक्ट है अपने यहाँ, कोई भी रोग कोई भी बीमारी प्लांट में नहीं आती। कीड़े को तो नियंत्रण करता ही है, रोग और बीमारी आपका नहीं बनने देता। जो बैक्टीरियल या फंगल डिजीज होती है, ब्लाइट होती है, पत्ते पे धब्बे वगैरह बनते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तीसरा, मिर्ची टमाटर में जो कुकड़ा फुकड़ा जो प्लांट पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, पत्तियाँ निकलती नहीं है, न्यू ग्रोथ नहीं निकलता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, तो हम जाता है, तो वो प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है अपना। सर एक मिनट सर, पहले आप इसको स्टार्ट करिए। तो 15 लीटर पानी में कितना मिलाना चाहिए? 2 ml पर लीटर, 15 में 30 ml, 20 लीटर में 40 ml, 25 लीटर में अच्छा 50, 2 ml पर लीटर। कितने ml का है? कितने ml का है? ये 500 ml का पैक है, यानी 1 एकड़ में आपके 3 बार स्प्रे हो जाएगा। 1 एकड़ में 3 बार स्प्रे हो जाएगा। और मार्केट का जो दवाई है उसको देना नहीं पड़ेगा? उसको देने की आवश्यकता नहीं है, उसको देने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब कीड़ा पूरे एरिया में महामारी बन चुका होगा। महामारी हो जाएगा, जैसे कोविड महामारी बन गया था ना, तो ऐसे अगर महामारी में कीड़ा पूरे एरिया में लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप मार्केट का जो दवा है, सिंगल दवा, 2 दवा नहीं, 1 दवा कोई भी हो उसके साथ मिलाइए, इसको मिला के तुरंत स्प्रे कीजिए, तुरंत आपको इफेक्टिव रिजल्ट। इसमें कितना बार इसको स्प्रे करना है? हाँ, इसका स्प्रे हर 10 से 15 दिन के गैप से रेगुलर करते रहना है, जब तक आपकी फसल आपको श्योर नहीं हो जाती कि अब कीड़ा नहीं आएगा तब तक। मिनिमम 3 से 4 स्प्रे होने चाहिए कॉटन। नॉर्मल क्रॉप है तो 2 से 3, धान है आपका 2 से 3 स्प्रे में पूरी क्रॉप आसानी से निकल जाती है। क्यों? पहला स्प्रे आपको करना है 35 डेज पे, सेकेंड स्प्रे 15 दिन बाद 50 दिन पे, फिर अगला स्प्रे आपको 65 दिन पे, फिर 15 दिन तक इसका लाभ मिलता रहेगा, रिजल्ट मिलते रहेंगे, प्रोडक्शन होता रहेगा। 80 दिन के बाद आपका धान का पौधा जो बाली होती है, दाना होता है, वो पकना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें उस टाइम पर कोई रोग बीमारी आते भी नहीं है, और आते भी है तो नुकसान नहीं होता। तो 3 स्प्रे में धान का पूरा निकल जाएगा। कॉटन में 4 से 5 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे हर 10 से 15 दिन के गैप से, ठीक है। स्पेशली कॉटन और धान इधर ज़्यादा होता है ना सर? हाँ, तो उसमें आप ऐसे यूज कीजिए, अगर आपको लगता है कीड़ा 30 दिन पे आता है, 25 दिन पे आता है, तो उससे 10 दिन पहले आप इसका स्प्रे स्टार्ट। मतलब अगर इतना छोटा होने से, हाँ, आप पहले मार्ग पे छोटे पौधे में ही आता है, तो हो सकता है मिट्टी से आता हो, तो मिट्टी में भी आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिट्टी में आप इसको 100 से 150 लीटर पानी में डाल के और ड्रेंच कर देंगे, या तो हैप्पी सॉइल के साथ ही मिला के, और इसको आप मिट्टी में नीचे, हैप्पी सॉइल कितना देना पड़ेगा? ठीक है ना, हैप्पी सॉइल अभी बताया तो था, 1 लीटर आधा 500 ml पर एकड़। रूटिंग डेवलप करने के लिए, प्लांट के अंदर में ब्रांचेस बनाने के लिए, या किसान भाइयों को एक प्रॉब्लम बहुत आता है, वेजिटेबल जो हमारे फार्मर्स होते हैं या मैंगो वगैरह जो लगाते हैं, कि जैसे फूल आने का टाइम होता है, पत्तियाँ नीचे से ऊपर की तरफ टूटने लगती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पत्ते जलने लगते हैं, किनारे फटने लगते हैं, पत्तों में छेद होने लगते हैं, या फूल बहुत कम आता है, फूल टाइम से नहीं आता, लेट आता है, कि जल्दी फ्लावर आ जाता है और कच्चा फूल ही गिर जाता है। फूल तो बहुत आता है, लेकिन फूल ही फूल आता है, फूल से फल नहीं बनता है।
तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग ठीक करने के लिए और फूल की ग्रोथ जल्दी से करने के लिए और फ्लावर से फ्रूट जल्दी बने, फूल से फल जल्दी बने, उसके लिए जॉयोजाइम का आप लोग स्प्रे ले सकते हैं हर फसल के अंदर में फ्लावरिंग आने से पहले। कब करना है इसका स्प्रे? फूल आने से पहले, ठीक है ना। जैसे ही आपका पौधा 30 से 40 दिन का है, आप इसका एक सिंगल स्प्रे कर दीजिए 2 ml पर लीटर जॉय प्रोटेक्ट, ठीक है ना। चाहे तो आप जॉय प्रोटेक्ट के साथ में मिला करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 30 ml जॉय प्रोटेक्ट, 30 ml जॉय हो जाएगा, एक साथ मिलाइए एक टंकी के अंदर और स्प्रे कर दीजिए पौधे को, ठीक है ना। दवा पत्ते के अंदर चली जाएगी और पौधे के अंदर में जाने के बाद में ये सेकेंड डे से काम स्टार्ट करते हैं विदिन 24 आवर्स। कितने दिन में काम स्टार्ट करता है ये? 24 घंटे के अंदर। और प्लांट के अंदर में ये क्या करता है? क्लोरोफिल डेवलपमेंट तेज करता है और फोटोसिंथेसिस, धूप निकलने की, धूप बनने की जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर, पौधा धूप ज़्यादा लेता है और पत्ते का साइज ये बड़ा कर देता है। पौधा आपका चौड़ाई में भी वृद्धि करेगा और ऊंचाई में भी ग्रोथ करेगा। पौधे की ग्रोथ, वृद्धि, विकास बढ़ जाते हैं और पौधे के अंदर में फूल से फल बनने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा फूल निकलेंगे, फूल से फल जल्दी बनेगा, फल आपका मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और उस फल की टेस्ट, क्वालिटी, कलर, स्मेल को भी ये बेटर करता है। इतना सारा काम, ठीक है। ये जॉयोजाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग, मिर्ची, टमाटर या सब्जी वाले जो किसान हैं आपके, या कॉटन के अंदर, कॉटन क्या है? फूली तो है, कॉटन का फूली तो होता है, जिस फूल को तो निकालते हैं, तो फूल का भी देखते हैं आप, फूल काला पड़ने लगता है या फूल लेट आता है, फूल छोटा ही आता है और जल्दी से पक जाता है, या कच्चा ही फूल गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम के लिए कॉटन में आप इसका हर 15 से 20 दिन के गैप में लगातार जब फूल आ रहा है, तोड़ाई फूल की, फूल निकाला, स्प्रे कर दिया, जल्दी से फूल निकलेगा। यानी 2 तोड़ाई के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ये कम कर देता है, जल्दी फूल आता है, फूल से जल्दी फल मिलता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस। जब जल्दी फूल आएगा सब में काम करेगा, जॉय होगा, समझ गए? यस सर। रोग बीमारी है तो जॉय प्रोटेक्ट साथ में मिला दो, जो कीड़े बीमारी और इंटरनल प्रॉब्लम प्लांट का सब कुछ। आपको पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, पूरे आपको ट्रेडिशनल मार्केट में इससे बढ़िया स्टिकर नहीं मिलने वाला, गारंटी। क्यों? इसका जो डोज है ओनली 5 ml है 15 लीटर। कितना है? 5 ml। 5 ml आप मिलाइए और सबसे बड़ा जो फायदा है इसके अंदर 6 इफेक्ट आपको मिलते हैं। कितने फायदे मिलते हैं? 6। कैसे मिलते हैं? जस्टर दीजिए, क्या होती है, बहुत सारी ऑयल जैसी होती है, या और कोई कंटेंट केमिकल हो सकता है, पाउडर फॉर्म हो सकता है, ऑयली फॉर्म हो सकता है। अब पाउडर वाली दवा को हमने तुरंत टैंक में डाला, वो एक्टिवेट नहीं होगी तो घुलेगी मिलेगी नहीं प्लांट टैंक के अंदर, और कभी कभी नोजल को भी जाम कर देती है, टंकी को भी खराब कर देती है। अगर तेल वाली दवा है तो वो पत्ते की, सॉरी, पानी के ऊपर में तैरती रहेगी। तेल वाली ऑयली दवा है, ग्रीस जैसी दवा है, तो वो पत्ते के ऊपर, पानी के ऊपर में और पत्ते के ऊपर में तैरती रहेगी। तो वो दवा पानी के अंदर बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यस। अगर मिलेगी नहीं तो बराबर स्प्रे नहीं होगा, हर स्प्रे के अंदर, हर बूंद के अंदर बराबर दवा नहीं जाएगी। पहले पानी का स्प्रे होता रहेगा पूरे खेत में, जब 1 लीटर पानी नीचे बचेगा उसके अंदर दवा रहेगी तेल वाली, और उसका आप स्प्रे करेंगे तुरंत निकल जाएगा। क्लियर? तो इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहला इफेक्ट है इसके अंदर एक्टिवेटर। ये क्या करता है? दवा को एक्टिवेट करता है। क्लियर? सेकेंड इफेक्ट है, कोई भी हम स्प्रे करते हैं वो स्प्रे तुरंत प्लांट के ऊपर गया, धूप पड़ रही है, धूल भी जमी हुई है पत्ते के ऊपर, तुरंत सूख जाती है और उड़ जाती है, तो वो दवा वेस्ट हो जाती है। दवा पौधे के ऊपर में लंबे समय तक गीली रहनी चाहिए, पत्ता भीगा रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, तभी तो कीड़ा उसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा। दवा जब गीली रहेगी तभी तो पत्ते के अंदर में जाएगी। अगर दवा हमने, अरे ट्यूब लगा रहे हैं हम, मान के चलते हैं सनस्क्रीन लगा रहे हैं, एक तो सनस्क्रीन हो गया, हमने अपने ऊपर लगा दी तुरंत सूख गई, एक हमने उसको रब किया हमारे स्किन के अंदर में चलेगी, पोर्स के अंदर में, तो वो सनस्क्रीन लंबे समय तक काम करेगी। जो हमने ऊपर लगाई है वो तुरंत वेस्ट चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? ऐसे ही कोई भी स्प्रे हम कर रहे हैं वो पत्ते के अंदर जाना चाहिए, प्लांट के अंदर जाना चाहिए,
पौधे के अंदर दवा नहीं जाएगी तो वो कोई काम करेगी क्या? नो किसी इफेक्ट मिलेगा, कोई प्रभाव मिलेगा उसका? नो तो उसका इफेक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में वेटिंग एजेंट होता है, दवा को ये सूखने नहीं देता, दवा को ये गीला बना के रखता है, पत्ते के ऊपर सूखने नहीं देगा। या जिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम हो कि मिट्टी के अंदर पानी सूख जाता है तुरंत से, धान के अंदर पानी भर के नहीं रहता है, रेतीली या भुरभुरी मिट्टी है या प्लांट उसके मिट्टी के अंदर में हार्ड लेयर है, तो पानी जल्दी से सूख जाता है, उड़ जाता है। तो आप मिट्टी के अंदर में भी इसका यूज कर सकते हैं। 250 से 300 ml स्टिकर अपना जॉयस्पोडेटी गोल्ड 100 से 150 लीटर पानी में मिलाइए और खेत के अंदर छीट दीजिए। डीएपी यूरिया में भी मिला के छीट सकते हैं आप। डीएपी यूरिया जल्दी से घुलेगा और पौधे के अंदर जल्दी से सप्लाई होगा और मिट्टी के अंदर पानी पकड़ के रखेगी मिट्टी और अधिक लंबे समय तक गीली रहेगी, पानी सूखेगा नहीं पानी, कम पानी में ज़्यादा खेती आप कर पाएंगे। तो वेटिंग एजेंट गीला बना के रखने वाला भी इफेक्ट है। धान के अंदर किसी भी फसल में आप मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद में, रेत में, बालू में मिट्टी मिला के यूज करके स्प्रेड कर दो या डीएपी यूरिया में मिला के छीट दो। तो डीएपी यूरिया में अच्छा है, डीएपी यूरिया का घुलने का प्रोसेस बढ़ जाता है। तीसरा है इसके अंदर स्प्रेडर। कौन सा इफेक्ट है?